प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी माथे रेज 2020 शिखर सम्मेलन ने કર્યા સંબોધિત। આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સી રા ઉત્તરદાયી ઉપયોગ માથે દિયા જોર। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना संक्रमण और जन आंदोलन री करी समीक्षा। कया प्रदेश में जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान रो लोगा रे बीच हो रही है चोखो असर। प्रदेश में पंचायत राज संस्था वाला तीसरा चरण रे तेत मतदान जारी। मतदान रे दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो राख्यो जा रही है खास ध्यान। अलवर जिला रा थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामला में अदालत करी सजा रो ऐलान। चारों दोषियों ने आजीवन कारावास और एक ने 5 साल री सुनाईगी सजा। और राज्य सरकार पुलिस और प्रशासनिक महकमा में करी बदलाव। आईपीएस बीएल सोनी ने बनायो गयो एसीबी रो नोवो डीजी। राजीव कुमार दासोत ने सौंप्यो गयो डीजी जेल रो प्रभार। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपनो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे। अरब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रा उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वाकानी सु इनरा गलत इस्तेमाल सु विश्व री रक्षा माथे बल दिया है। प्रधानमंत्री कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रा उपयोग खातर भरोसो स्थापित करवा माए गणना संबंधी पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। रेस 2020 का आयोजन कर रही हैं। ये दुनिया में अपनी किस्म का पहला सम्मेलन है जिसमें दुनिया के 125 देशों के विशेषज्ञ सामाजिक बदलाव, समावेश और सामाजिक सशक्तिकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। RAISE 2020 एक ऐसा वैश्विक मंच होगा जहां कुल 44 सत्रों के दौरान सामाजिक बदलाव समेत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा व स्मार्ट मोबिलिटी आदि क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल की संभावनाओं पर दुनिया भर के विशेषज्ञ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आयोजन में विश्व उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ साथ जाने माने विचारक, सरकारी प्रतिनिधियों और शिक्षा जगत के क्षेत्रों से लोगों की भाग लेने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और आयुष मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज कोविड-19 रा उपचार खातर योग और आयुर्वेद माथे आधारित नेशनल क्लिनिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ने जारी किया। इन दौरान वना आयुर्वेद रा रोल जिक्र करता थका कया के मॉडर्न मेडिकल मेडिसिन में विश्वास रखबा वाला बहुत एड़ा लोग है जो आयुर्वेद ने अपना चुका है और यह दुनिया रा प्राचीनतम ज्ञान मायसू एक है। दिल्ली में बाद में आने वाली सभी सरकारों ने उस विषय को उसकी गंभीरता और उसके महत्व के अनुरूप नहीं लिया और उसको आयुर्वेद का एक रूटीन डिपार्टमेंट बनाकर ही छोड़ दिया। दुर्भाग्य से डॉक्टर JN शर्मा का भी स्वर्गवास हो गया और वो सपना हमारा उस तरीके से कारगर सिद्ध नहीं हो पाया जिस सपने को लेकर वो इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी। उस इंस्टीट्यूशन के कामों के बारे में आज विस्तार से बात करने का शायद ये समय नहीं है। मैं जानता हूं कि उसी 90 के दशक में एक और महत्वपूर्ण घटना को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा जब मैंने देखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ऊटॉन रफाई, जो कि स्वयं मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर थे, इंडोनेशियन थे, वो भी आज हमारे बीच में नहीं हैं और लंबे समय तक, 1 दशक से भी ज़्यादा लंबे समय तक वो यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर रहे। इसके बारे में भी डॉक्टर पॉल अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन उन्होंने अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकाल का जो अंतिम 1 वर्ष है उस सारे समय को एक किताब लिखने पर डेडिकेट किया और जो कि एक बहुत बड़ी पुस्तक के रूप में आज विश्व स्वास्थ्य संगठन में उपलब्ध है कि रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। इट वाज नॉट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन, इट वाज फ्रॉम ए डॉक्टर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन हु वाज हेडिंग
one of the 6 regions of the World Health Organization for more than a decade. और उस इतने लंबे कार्यकाल में उनको इस बात की अनुभूति हुई कि आयुर्वेदा का दुनिया के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि राज्य सरकार कानीसू प्रदेश में शुरू किया गया कोरोना रे विरुद्ध जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान रो लोगों रे बीच चोखो असर हो रही है। लोग मास्क पहनवा और उचित दूरी राखवा री पालना रे साथे मास्क वितरण रा काम में भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में प्रदेश में कोरोना संक्रमण री स्थिति और जन आंदोलन री समीक्षा करिया। वड़ा निर्देश दया कि अभियान के दौरान वितरित करया जा रहा मास्क गुणवत्ता युक्त हो ताकि संक्रमण ने रोके रो उद्देश्य पूरो हो सके। प्रदेश में काल कोरोना रा 2165 नवा मामला सामने आया है। यानी मिलार अब अठे कोरोना संक्रमित रो आंकड़ो 1,46,195 वे गयो है, जबकि 14 और कोरोना मरीजा री मौत रे पाछे अबार ताई इन महामारी सु मरबा वालो रो आंकड़ो 1559 वे गयो है। दूजी कहानी प्रदेश में कोरोना सु एक ही दिन में 2090 मरीज रिकवर हो गया। यानी मिलार प्रदेश में अबार ताई 1,23,421 मरीज रिकवर हो चुका है। वठे ही डिस्चार्ज मरीजा रो आंकड़ो भी 1,22,371 वे गयो है। इनके बावजूद प्रदेश में अबार 21,215 एक्टिव केस मौजूद है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सु मिलिया आंकड़ा रे मुजब सबसु बत्ता 450 कोरोना संक्रमित मरीज जयपुर जिला में सामने आया है। वठे ही जोधपुर में 365, बीकानेर में 273, अलवर में 190, अजमेर में 112, भीलवाड़ा में 109 नवा संक्रमित मिलिया है। डीसीबी ईस्ट राहुल प्रकाश ने जयपुर में अजमेरी गेट स्थित यादगार में कोरोना से बचाव से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया। इसके साथ ही वाहन चालकों को मास्क और सैनिटाइज वितरित किया गया। साथ ही उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले मास्क लगा निकलने री समझाइश भी करी गई। सरकार कानीसू प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातिर कई कदम उठाया जा रहा है। वठे ही अब सरकार कानीसू मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जागरूकता खातिर अभियान चलाया जा रही है। इन कड़ी में आज जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कानीसू निर्भया स्क्वाड टीम ने शहर में कोरोना जागरूकता संदेश देवा खातिर फ्लैग मार्च दिखार रवाना करियो गयो। रिजर्व पुलिस बल लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में डीजीपी भूपेंद्र यादव, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव निर्भया टीम ने रवाना करिया। निर्भया स्क्वाड री टीम शहर न्यारा न्यारा थाना खेतर में जार कोरोना जागरूकता खातर लोगों ने मास्क पहनावा और सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करबा रो संदेश दिया। वठे ही टीम कानीसू मास्क भी वितरित करिया जावेला। आज हमें लाइन से हरी झंडी दिखाकर और हमें लाइन से रवाना किया गया है कि जो लोग मास्क नहीं लगाते आप उनको रोड पर जाइए और मास्क का वितरण करिए, जिससे कोरोना का फैलाव कम हो। हर जगह बोर्ड लगा है कि नो मास्क नो एंट्री। सर आज डीजी साहब लाइन में पधारे थे, जिन्होंने हरी झंडी देके निर्भया को रवाना किया और जो भी फील्ड में बिना मास्क के दिखेंगे उनको मास्क वितरित करेंगे। पूरे दिन यही प्रोग्राम रहेगा। बढ़ता कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर केंद्र और राज्य सरकार कानीसू मास्क पहनवा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाया राखवा खातर जागरूकता अभियान चलाया जा रही है। सरकार री इन मुहिम में अब खेल, संगीत, शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकार सु जुड़िया कई गणमान्य नागरिक भी आमजन सु मास्क पहनवा और सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करवा खातर अपील कर रही है। मास्क ही एक तरह से वैक्सीन है। निकट भविष्य में कोई वैक्सीन आने की अभी उम्मीद नहीं है। मास्क लगाने से कोरोना जो वायरस के जो कीटाणु हैं वो जो बॉडी में 95% तक इसकी जो है वो फिल्टर हो जाते हैं। तो मास्क एक तरह से हल्की डोज जो वैक्सीन वो जो वायरस अंदर जाते हैं वो एक वैक्सीन का काम करते हैं, उससे एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो आम जन से अपील है कि वो हमेशा मास्क लगा के रखें जब भी घर से बाहर निकलें। नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा पद्म शरीफ। मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। राजस्थान में तो अक्सर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप सभी लोग किससे मिलने के लिए जाए तो भी आप 2 गज की 3 गज की दूरी रखें। मार्केट में जाए तो आप थोड़ा सा फासला रखें और 2 गज की दूरी रखें।
और बहुत जरूरी है आप मास्क लगाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुभट तलंग, ध्रुपद गायिका, आप सभी से करबद्ध निवेदन के साथ उपस्थित हूँ। जहाँ भी आप कार्य से जा रहे हो, आपके पास जो भी कार्य कर रहे हैं सहकर्मियों के साथ आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा के रहें। सर्वेश पारिक, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज। कोविड-19 जो बढ़ रहा है देश के अंदर, उसको रोकने के लिए अभी सबसे पहले हमें मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ग्रामीण इलाकों के अंदर अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो उस पे लोगों को जागरूक किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग किया जाए। भारत सरकार द्वारा एक जन आंदोलन शुरू किया गया है इस कोरोना के खिलाफ, जिसमें हम सभी को मास्क ढंग से पहनना है, अपने मुंह और नाक को ढकना है, कहीं भी हम जाए 2 गज की दूरी बनाए रखें, इकट्ठा ना हो एक जगह पे, और बार बार अपने हाथों को धोएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। कोरोना से बचाव खातर प्रदेश सरकार कानीसू नो मास्क नो एंट्री अभियान चलायो जा रही है। न्यारा अस्पताला माए मास्क पहनबा निर्लेर खास सतर्कता बरतबारी अपील करी जा रही है। जयपुर चांदपोल स्थापित जनाना अस्पताल री अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर लोगा सु सही तरीका से मास्क पहनबारी अपील करी है। वटे ही शहरवासी भी अब मास्क पहनबा और सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करवा निर्लेर जागरूक नजर आबा लग गया है। महामारी जो फैली हुई है पूरे संसार में, ये एक इसमें कोई बीच में कोई वाहक नहीं है। इस बीमारी में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये बीमारी जाती है, और ये सांस के जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें हवा में जाते हुए और ये दूसरे पर्सन को बीमार करती है। मतलब ये एक तरह से इसका संक्रमण अत्यधिक ज़्यादा है। तो इसके लिए एक तरह से अभी तक तो हमारे पास कोई टीका आया नहीं है, तो एक बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, नो मास्क नो एंट्री। तो हर जगह, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई और दूसरे कार्यालय हो, सब में ही ये चीज़ कही जा रही है कि मास्क अति आवश्यक है। क्योंकि अब सब कुछ खुल चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लापरवाह बन जाए। तो हमें मास्क पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लोगों को इंस्पायर करिए कि आप सब पहने, और जो लोग नहीं पहन पाते हैं, जिनके पास नहीं पैसे, उन्हें प्रोवाइड करवाइए। मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और जब भी घर से बाहर जाए अपनी पूरी सावधानी का ख्याल रखें, मास्क जरूर साथ लेकर। डेली रूटीन में हो गया कि मास्क लगाओ और वर्क करो। सब प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगावे, जिससे उनकी खुद की सुरक्षा हो सके और दूसरों की भी सुरक्षा रहे। जयपुर माए आज कोरोना योद्धावा रो सम्मान करियो गयो। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कानीसू आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव और जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव सफाई कर्मिया समेत दूजा कोरोना योद्धावा ने सम्मानित करिया। इन मौके डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मी जो उत्कृष्ट काम करिया है, वारी जितनी प्रशंसा करी जावे कम है। वठे ही कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव कोरोना काल में सफाई कर्मिया कानीसू करियो गयो कामा ने सराहता वया वाने धन्यवाद दिया। इस बात का परिचय जो टीम वर्क जो इन्होंने यहाँ विकसित किया है और पुलिस में सभी जगह कि किसी भी तरह का जो अलग अलग काम कर रहे हैं, मान लो दफ्तरों में हो, थानों पर हैं, आर्म्ड बटालियंस में हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कुक हैं, कोई भी काम कर रहे हो, पर ये जो महामारी का दौर है इसमें सबने मिलके एक परिवार के तौर पर, एक टीम के तौर पर बहुत बढ़िया काम किया, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी है, उसका आभार व्यक्त भी है, और आगे चूँकि ये अभी जारी रहेगी ये समस्या और से निपटने के प्रयास हमारे, तो उसके लिए अपनी तैयारी भी है। हमें बहुत अच्छा लगा, आज हमारा सम्मान हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा, पहली बार हमारा सम्मान हुआ है। हम सब थाने पे, ऑफिसों में जो सब कभी आज तक मिले नहीं, एक साथ मिलान हुआ हमारा, हमें बहुत अच्छा लगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा काल टोंक जिला रा दौरा माथे रिया। इन दौरान वना अठेरा देवली अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था व रुजाइजो लियो। इनरे अलावा वना कोरोना रे खिलाफ जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री री शुरुआत कर जागरूकता रैली ने रवाना करिया। इनरे पाछे चिकित्सा मंत्री जिला में चाल रिया विकास कामा ने लेर अधिकारिया री साथे बैठक ली। नहीं रखेंगे
तो कोरोना की महामारी से हम बच सकते हैं। इसको आंदोलन के रूप में सारे विपक्षी दलों के नेताओं से बात करने के बाद एक गैर राजनीतिक आंदोलन के रूप में पूरे राजस्थान में ये लॉन्च हुआ है। सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में गए। झालावाड़ जिला में कोरोना जन जागरूकता अभियान की शुरुआत जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली करी। प्रभारी मंत्री जिला रा मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित जागरूकता अभियान में पोस्टर रो विमोचन कर्या और लोगा सु कोरोना गाइडलाइन रो पालन करवारी अपील करी। इन रे पाछे प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली शहर री सड़का माथे निकलकर दुकानदार और नागरिका ने मास्क वितरित कर्या और सामाजिक दूरी रो पालन करबो रो संदेश दियो। अभी देश के बड़े डॉक्टरों से वीसी हुई थी माननीय गहलोत साहब की, और मुख्यमंत्री जी लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी को हम रोकें। तो उस वीसी के अंदर जो एक चीज़ निकल के आई वो यही है कि जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अभियान पूरे राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है। खेल मंत्री अशोक चांदना काल करौली जिला रा दौरा माथे रिया। इन दौरान वना जिला में कोरोना रे विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन अभियान रो शुभारंभ कर्या। मंत्री चांदना महात्मा गांधी री प्रतिमा माथे पुष्प अर्पित कर लोगा सु वना रा आदर्शा ने अपनावा माथे बल दिया। इन बीच वना सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर लोगा री समस्या सुनी। अरब बात आपरी सुरक्षा री कोविड-19 सु बचाव कानी डीडी न्यूज री खास मुहिम मास्क अप इंडिया ने देखा। काई है या पहल? वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। राजस्थान उच्च न्यायालय में आज निजी स्कूल फीस मामला में होबा वाली सुनवाई फेर टल गई है। अब 9 अक्टूबर ने मामला री सुनवाई वाली। गौरतलब है कि एकल पीठ रा निजी स्कूला ने 70% ताई ट्यूशन फीस लेबा रा आदेश ने लेर अभिभावक और राज्य सरकार कानिसु खंडपीठ में चुनौती दी गई है। प्रदेश में पंचायत चुनाव रा तीसरा चरण रे तहत आज 975 ग्राम पंचायत में मतदान हो रियो है। मतदान रे दौरान कुछ एक ठोरा माथे ईवीएम में खराबी आबारी शिकायत मिली ही, पर इन रो समाधान कर फिर मतदान शुरू करवा दियो गयो। मतदान रे लेर मतदातावा ने घणो उत्साह बनियो हुयो है। जयपुर जिला री कोटपुतली, कोटखावदा और जमवारामगढ़ पंचायत समिति री 94 ग्राम पंचायत में मतदान हो रियो है। कोरोना महामारी ने देखता थका मतदान रे दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो पूरो ध्यान रखियो जा रियो है। जो भी मतदाता यहाँ आते हैं उनको मास्क लगा के अंदर प्रवेश दिया जाए, और साथ ही अगर कोई मास्क लगा के नहीं आया है तो उसको मास्क दें, हाथों को सैनिटाइज कराएं उसके को, और कोरोना का प्रॉपर ध्यान देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
मतदान करवाएं। तीसरे चरण का चुनाव आज नाइला में और दूसरा हमारे बस्ती के भावपुरा में हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग हो रही है। चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और कोविड के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे अलग होमगार्ड लगे हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, बिना मास्क के किसी को नहीं आने दे रहे हैं और सैनिटाइजर का यूज करवा रहे हैं। प्रदेश में आज पंचायत राज संस्थावारा तीसरा चरण रितेत मतदान हो रही है। जिला री 49 ग्राम पंचायत में मतदान जारी है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल लगातार मतदान री मॉनिटरिंग कर रहा है। वना मतदान केंद्र माथे तैनात अधिकारिया और सुरक्षा कर्मियों ने मतदाता व कानीसू सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करवावारा निर्देश दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे उम्मीदवार को चुनूंगी जो बिजली हर तरह की सुविधा दे सके। तीसरे चरण के आज कुल दौसा जिले में पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा और पंचायत समिति सिकंदरा में आज पोलिंग चल रही है। टोटल कुल 49 पंचायतें हैं। उसमें 7:30 बजे मतदान शुरू हो चुका है मॉक पोल के बाद। और जहां तक अभी तक व्यवस्थाएं जो हमने जायजा लिया मैं और एसपी साहब ने, उसमें काफ़ी संतोषजनक प्रोग्रेस दिखी है। आशा करता हूं आगे भी पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आज सिकंदरा और रामगढ़ पचौरा के 49 मतदान केंद्रों पर ये झुंझुनू जिला में भी पंचायत राज संस्थावारा तीसरा चरण में पंच सरपंच खातर मतदान हो रही है। जिला री मंडावा, पिलानी और सिंघाना पंचायत समिति में मतदान खातर 365 बूथ बनाया गया है। मतदान के दौरान कोरोना महामारी ने देखता थका सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगावा री पालना करवाई जा रही है। मैंने पहली बार अपना वोट दिया है और मैं चाहूँगी मैं जिसको सरपंच और पंच को वोट दूँ तो वो गांव का विकास कर सके और सबको अपने साथ लेकर चले। आज मैं मेरा पहला वोट डालने जा रही हूँ ग्राम पंचायत के सरपंच को उम्मीदवार चुनने के लिए और मैं उस उम्मीदवार को चुनूँगी जो अपने गांव को विकसित और शिक्षित दोनों बनाएगा। सीकर जिला री धोद पंचायत समिति री 57 ग्राम पंचायत में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश बताया कि पंच और सरपंच खातर मतदान हो रही है। इन दौरान कोविड-19 री गाइडलाइन री पालना करी जा रही है। वना बताया कि 2,62,000 मतदाता आपरा मताधिकार रो उपयोग करेला। और इस गांव में बहुत ही लोकतंत्र में मैंने भागीदारी निभाई है। मैं आज फर्स्ट बार वोट देके आई हूँ और हमारे भी लोकतंत्र में बहुत बड़ी भागीदारी रही है हमारी भी। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं पर जो बेसिक मुद्दे ये हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जैसे एजुकेशन हो गया या फिर कोई भी लोगों को सबको खाना प्रोवाइड होना चाहिए या फिर जो बेसिक फैसिलिटी है जैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम रहती है जनरली, मतलब जो भी नियरेस्ट कनेक्टिंग टाउन है वहाँ से प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है गांव के लिए। तो इन सब चूरू पंचायत समिति री 40 में से 39 ग्राम पंचायत में तीसरा चरण रितेत आज मतदान हो रहा है। हालांकि एक ग्राम पंचायत रायपुरिया में सरपंच और पंच रो निर्विरोध निर्वाचन हो चुक्यो है। कोविड गाइडलाइन रे मुजब मतदाता व खातर सोशल डिस्टेंसिंग री पालना रे साथे मास्क पहनबो अनिवार्य करियो गयो है। करौली जिला री हिंडोन सिटी री 39 ग्राम पंचायत में 192 मतदान केंद्र माथे सरपंच और वार्ड पंच खातर चुनाव हो रही है। मतदान केंद्र माथे सुआरे सूही मतदाता वारी कतार लागी हुई है। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो खास ध्यान राख्यो जा रही है। पंचायत चुनाव में आज तीसरा चरण में जोधपुर जिला री 90 पंचायत लोग आपरा गांव री सरकार चुनबा खातर मतदान कर रहा है। या पंचायत में शहर री भांत ही विकास मुख्य मुद्दों बनियो है। सबसे बता 15 प्रत्याशी कुंडी पंचायत में है जबकि बोरानाड़ा में 2 महिलावा रे बीच सीधो मुकाबलो है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन रो पालन करता थका मतदान करवाया जा रही है। वठे कट्ठे कट्ठे सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारत दिखाई दे रही है। और सावधान होकर अपने मास्क लगाकर वोट लगाए, लाइन लगाकर वोट लगाए। यहाँ चुनाव को लेके काफी उत्साह है और यहाँ जो मुख्य गेट है वहीं पे मतदाताओं को हाथ से हैंड सैनिटाइज करवा रहे हैं और जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क अवेलेबल करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा है कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव करवावा से डर रही है, इसलिए बार बार न्यायालय री शरण माई जा रही है। वना कहा कि जब पंचायत चुनाव हो सके है तो नगर निकाय रा चुनाव क्यों नहीं हो सके। दोहरा चरित्र राजस्थान सरकार अपना रही है। एक तरफ
न्यायालय के अंदर जाके कह रही है कि हमें समय देना चाहिए, संक्रमण फैल रहा है, और दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों के चुनाव सरकार करा रही है। तो जब ग्राम पंचायतों के चुनाव सरकार करा रही है तो फिर नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, सिर्फ अंकों की गणित के अंदर सरकार बनी हुई है, और ये सिंबल से डर इनको लगने लगा है कि अब सिंबल के ऊपर जब चुनाव होंगे तो जनता अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति उस मत के माध्यम से करेगी। और निश्चित रूप से आप मान के चलो कि स्थानीय निकाय के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम सिंबल के ऊपर अगर चुनाव होगा, चाहे वो पंचायत समितियों के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, और चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। अलवर जिला थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामला में न्यायालय 5 आरोपी ने सजारो ऐलान की है। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण ब्रजेश कुमारी अदालत मामला में दोषी इंद्राज, हंसराज, अशोक और छोटेलाल ने आजीवन कारावास और मुकेश ने 5 बरस की सजा सुनाई है। इनके अलावा आरोपिया माथे जुर्मानो भी लागो गयो है। वठे ही मामला में एक बाल अपचारी भी आरोपी है, जिन माथे किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव इन फैसला माथे कहा है कि इनसु पीड़ित पक्ष ने कुछ राहत मिलबारी उम्मीद है। वठे ही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा फैसलों रो स्वागत करता थका कहा कि प्रदेश में आज जिन तरिया दुष्कर्म री श्रृंखला चल रही है उन्हें देखता थका अपराधिया में कानून रो डर होना जरूरी है। फैसले का अध्ययन हमने भी किया नहीं, कि हमारे हाथ में नहीं आया है, बट हमें उम्मीद है कि पीड़िता को और उसके परिजनों को जो न्याय मिला है और उससे वो उनके घाव हैं जो उन पर मरहम लगेगी, थोड़ी सी वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, और औरों को भी इससे संबल मिलेगा जो इस प्रकार के सर्वाइवर्स हैं इन घटनाओं के। यही मैं सबसे पहले तो मैं न्यायालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जो गुनहगार थे उन गुनहगारों को कानून के दायरे के अंदर सजा देने का काम किया, और होना भी ये चाहिए कि अगर न्याय के अंदर देरी है तो फिर उसको न्याय नहीं कह सकते, फिर तो उसको हम ये कह सकते हैं कि उसका विलंब इस बात को प्रमाणित करता है कि समय पे मिला हुआ न्याय कहलाता है। और दूसरी बात, आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से दुष्कर्मों की लगातार एक श्रृंखला बन चुकी है, तो जब तक डर और भय नहीं होगा तब तक उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता। भीलवाड़ा रा सहाड़ा सु कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी रो देर रात निधन वे गयो। वे 65 बरस रा हा अरवा रो दिल्ली रा मैदांता अस्पताल में इलाज चल रही हो। कोरोना पॉजिटिव पाया जाबा रे पाछे वना ने लाडला दिना 5 सितंबर ने जयपुर में भर्ती करियो गयो, जठेवारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। पनवारी हालत में सुधार नहीं होबा माथे वना ने 2 अक्टूबर ने मैदांता अस्पताल में भर्ती करवायो गयो हो। त्रिवेदी रा निधन माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समेत कई राजनेता शोक व्यक्त किया है। राज्य सरकार काल देर रात आदेश जारी कर पुलिस और प्रशासनिक महकमा में बदलाव करी है। आदेश मुजब IPS BL सोनी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रो नोवा DG बनायो गयो है। वठे ही IPS राजीव कुमार दासोत ने पुलिस महानिदेशक जेल रो प्रभार सौंप्यो गयो। इनके अलावा IPS उत्कल रंजन साहू ने गृह रक्षा विभाग रो DG बनायो गयो है। वठे ही IPS कालूराम रावत ने डूंगरपुर जिला रो SP बनायो गयो है। IPS जय यादव ने CID-CB में भेजो गयो है। इनके अलावा IAS अपर्णा अरोड़ा ने प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, रोली सिंह ने प्रमुख आवासीय आयुक्त नई दिल्ली, हेमंत कुमार गैरा ने शासन सचिव कार्मिक रा पद माथे लगायो गयो है। मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी माथे रेज 2020 शिखर सम्मेलन ने करिया संबोधित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रा उत्तरदायी उपयोग माथे दिया जोर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना संक्रमण और जन आंदोलन री करी समीक्षा। कहा प्रदेश में जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान रो लोगा रे बीच हो रियो है चोखो असर। प्रदेश में पंचायत राज संस्था वाला तीसरा चरण रे तेत मतदान जारी। मतदान रे दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो राख्यो जारियो है खास ध्यान।
अलवर जिला रा थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामला में अदालत करी सजा रो ऐलान। 4 दोषियों ने आजीवन कारावास और एक ने 5 साल री सुनाईगी सजा। और राज्य सरकार पुलिस और प्रशासनिक महकमा में करी बदलाव। IPS BL सोनी ने बनायो गयो ACB रो नोवो DG। राजीव कुमार दासोत ने सौंप्यो गयो DG जेल रो प्रभार।